ओके, हम अपने लास्ट लेक्चर में एक स्लाइड को मिस कर गए थे। उसी स्लाइड को हम कवर करते हैं इस छोटी सी वीडियो के अंदर। इन्फॉक्शन मॉडिफिकेशन बाय रीपरफ्यूजन के अंदर हम ये 4-5 पॉइंट्स को देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम अपने माइंड में एक क्वेश्चन लेके आएँ कि अगर एक ऑक्सीजन कंप्रोमाइज़ हो गई है किसी पेशेंट में, बाद में हम उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ये हम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो इसका आंसर ये है कि ये डिपेंड करता है स्वेरिटी पे, ठीक है। बिकॉज अगर वहाँ पे नेक्रोसिस हो गई है तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन अगर ऑक्सीजन जो है फिर इंक्रीज़ कर जाएगी तो फिर वो हाइपर ऑक्सीमिया की कंडीशन की तरफ चला जाएगा। बेसिकली इस सारे फिनोमिना को हम रीपरफ्यूजन इंजरी कहते हैं। इसके अंदर हम ये 4-5 पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले मायोकार्डियल डिसफंक्शन, यानी जब हम ऑक्सीजन देते हैं तो माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है वो अल्टर करेगी। उसके अलावा फिर क्या होगा, प्रोटीन अंदर आते हैं, उससे स्वेलिंग होगी और उस स्वेलिंग से जो आउटर मेम्ब्रेन है उसकी रप्चर हो जाएगी और फिर ऑल्सो अपोप्टोसिस की तरफ जाएगी। दूसरे पॉइंट में अगर हम देखें मायोसाइट हाइपर कॉन्ट्रैक्चर, यानी ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इस्कीमिया के जो इंट्रासेलुलर ऑफ कैल्शियम के अंदर जो इंट्रासेलुलर लेवल होगा, यानी सेल के अंदर जो कैल्शियम का लेवल होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा एज अ रिजल्ट ऑफ इम्पेयर्ड कैल्शियम साइक्लिंग, यानी जो एक कैल्शियम का साइकिल चलता है उसमें थोड़ी सी अब नॉर्मेलिटी इम्पेयरिंग आ जाएगी एंड सार्कोलेमल विल ऑल्सो विल डैमेज, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फ्री रेडिकल एज वी नो कि फ्री रेडिकल हमारे लिए गुड नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर नेक्रोसिस हुआ है और फिर हम ऑक्सीजन उसके बाद दोबारा से दे रहे हैं तो वो जो ऑक्सीजन है वो पॉजिटिव की बजाय रेडिकल बन जाएगी और वो रेडिकल आगे से आयन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर अस। ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स की अगर हम देखें तो जब भी कोई इस तरह का फिनोमिना होगा तो वहाँ पे सेल्स भी आने हैं, ल्यूकोसाइट प्लेटलेट्स वगैरह सब कुछ आएगा। लेकिन जब टिश्यू की डेथ हो रही है तो इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। तो इसको मिला के फिर एंड पे जो हमारे पास प्रॉब्लम आती है उसको हम कहते हैं रीपरफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। एंड रीपरफ्यूजन इज़ इवन मोर डेडली। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने इस स्लाइड में मिस कर दिया था।